Assalamualaikum students, my name is Zainab and today now our topic is पाकिस्तान रेलवे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पाकिस्तान रेलवे। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे। क्या है पाकिस्तान रेलवे? स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पाकिस्तान रेलवे? चलिए हम सबसे पहले इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे टॉपिक में आज बात किस चीज़ की करने वाले हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। मीन्स तारुफ। ठीक हो गया। देखिए स्टूडेंट, किसी भी मुल्क की जो है ना, आप माशी तरक्की के लिए और उसकी सनती तरक्की के का अंदाज़ा इस बात उसके रेलवे से या उसके ज़राए नक़्ल हमल से आप लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो ज़राए नक़्ल हमल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है वो किसको है? रेलवे को। किसको हासिल है? रेलवे को। देखिए आप रेलवे में जो सबसे अहम चीज़ है वो कहते हैं कि खुश्की पर, सस्ते पर या आपकी जहाँ पर सामान नहीं पहुँचाया जा सकता वहाँ पर रेलवे बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ पर अपनी चीज़ें पहुँचा रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे क्या है? जो सस्ती और जो खुश्की जगह पर या सस्ती पर जो चीज़ें पहुँचा रहा है वो है पाकिस्तान रेलवे। तो फिर वो क्या कहते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से हम बता सकते हैं, तारुफ में भी आप बता सकते हैं कि जो रेलवे है वो इसमें एक जगह से दूसरी जगह इसमें सामान को लिया जा सकता है, पर्सन ट्रांसपोर्ट थिंग्स करते हैं या उसमें लगेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप इसमें से ये लिख सकते हैं कि मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो रेलवे कहलाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुंतकी के लिए अच्छा और पायदार ये ज़रिया है, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब अगर 1947 की बात की जाए तो जब पाकिस्तान के हिस्से में जो रेलवे आया था वो इतना मतलब प्रोग्रेस नहीं था, वो नकारा था, वो सीधा था, वो ठीक नहीं था, वो इतना प्रोग्रेस नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम तो हुआ, लेकिन अभी तक स्टिल इस पर काम चल रहा है। लोग इस पर सफ़र करते हैं, लोग इसके ज़रिए चीज़ें भी पहुंचाते हैं। आप निगरानी आफात में भी ये बहुत काम आता है। लेकिन अगर आप इसको देखिए, इसको बैनुल अक़वामी मेयार बनाना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिए हैं, लेकिन इसका इतना आप ये नहीं कह सकते कि बहुत प्रोग्रेस पे है। लेकिन एक ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोग इसके ज़रिए सफ़र करते हैं और लोग इसके ज़रिए जो है वो चीज़ें भी पहुंचाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करें तो आपने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है कि सामान और जगह, अच्छा आप इस तरह लिख लें कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह और सामान पहुँचाने के लिए ज़राए इस्तेमाल होते हैं। कि जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं वो आप कह सकते हैं कि वो ज़राए आमदरफ्त हैं। इस्तेमाल होते हैं। उसमें आप ये बता दें कि उसमें लोगों एक जगह दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए रेलवे इस्तेमाल किया जाता है, या उसको कह सकते हैं कि ज़राए इस्तेमाल रेलवे इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी रेलवे में उसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि एक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और सामान को पहुंचाना रेलवे के ज़रिए होता है, या उसको रेलवे के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। आप उसके इंट्रोडक्शन में ये बात बता दें। फिर कहते हैं कि तेज़ रफ्तार और सिर्फ साफ आसान जो है वो इसी से मुमकिन है। तो फिर हम उसकी डेफिनेशन ही ये कर देते हैं ना।
आसानी पहुंचाना। से सामान पहुंचाना रेलवे कहलाता है, या आप उसको कह सकते हैं कि रेलवे के ज़रिए सामान पहुंचाता है। अक्सर में इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें आप इस तरह करके इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि तेज़ रफ्तार और आसान से सामान पहुंचाने वाला जो ज़रिया है वो रेलवे कहलाता है या रेलवे कहलाते हैं। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये रेलवे कहलाता है या रेलवे कहलाते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं, अब देखिए हम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि इसका इंट्रोडक्शन आपने इस तरह ये देना है कि पहले 1947 में जब इसके इसमें डिवीज़न आई तो वो ये इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर होता गया। फिर उसके बाद जब ये पॉपुलर हुआ तो उसके बाद कहते हैं कि जब जैसे जैसे इसकी डिमांड्स बढ़ती गई हैं, कुछ भी बढ़ता गया, तो ये पॉपुलर होना शुरू हो गया कि तेज़ रफ्तार और आसान ज़रिया जब उसी से मुमकिन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 1947 के जो इसके पास असासे आए हिस्से में, रेलवे के पास जो असासे थे वो कौन से थे। हम बात कर लेते हैं 1947 में हिस्से आने वाले रेलवे के असासे। हम बताते हैं कि 1947 में जो रेलवे के असासे थे उसके हिस्से में जो आ रहे थे वो कौन कौन से थे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या था, रेलवे लाइन। क्या था, रेलवे लाइन। और सेकंड रेलवे लाइन था रेलवे इंजन। क्या था, रेलवे इंजन। आप बस इसका यही बता रहे हैं, इसकी फिगर्स को मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मुसाफिर डिब्बे। क्या थे, मुसाफिर डिब्बे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं सामान ले जाने वाले डिब्बे। कौन से थे, सामान ले जाने वाले डिब्बे। और अगर अब की बात की जाए, ये तो 1947 में हिस्से थे ना इसके, अब मतलब इसके पास असासे थे जो रेलवे के पास थे। अब अगर बात की कि मौजूदा पाकिस्तान के रेलवे के पास असासे कौन से हैं, यानी ये पहले थे 1947। लेकिन अगर आज की बात की जाए मौजूदा पाकिस्तान के रेलवे के असासे, तो स्टूडेंट्स अब तो इसमें ज़ाहिर सी बात है साफा हो चुका होगा, ठीक हो गया। तो वो कौन कौन से हैं, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, भाप से चलने वाले इंजन है, रेलवे स्टेशन है। हम लिख लेते हैं रेलवे लाइन, ये चेंज होगी, रेलवे लाइन उससे चेंज होगी, रेलवे इंजन, भाप से चलने वाली इंजन, भाप से चलने वाले इंजन। उसके बाद क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन। इधर ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ रहे कि इसका ही था, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, रेलवे इंजन, भाप से चलने वाले इंजन, डीजल इंजन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद कहते हैं सामान ले जाने वाले डिब्बे, बहुत ही किस्म के। तो कहते हैं कि 1947 में हिस्से के रेलवे के सासे ये थे और मौजूदा पाकिस्तान के रेलवे के सासे वो ये हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान की जो अहम एयरवे, आगे हम जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछा, उसने कहा कि पाकिस्तान रेलवे की बताएं। उसके बाद कहते हैं अहम रेलवे लाइनों का हाल बयान करें। तो हम बताते हैं पाकिस्तान रेलवे और उसकी अहम रेलवे लाइन और उनकी अहमियत, यानी जो पाकिस्तान जो रेलवे लाइन है या पाकिस्तान रेलवे है उनकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान रेलवे लाइन। उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अहमियत बयान करें। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं कि उसकी रेलवे लाइन की अहम रेलवे लाइन कौन कौन सी है पाकिस्तान की। तो
वो हम इधर हेडिंग दे लेते हैं। ये हमने इतना कर लिया, आप इतना इसको मार्जिन कर लें ताकि ये एक सेपरेट ही हिस्सा है। पाकिस्तान की अहम रेलवे लाइन जो सबसे कहते हैं पेशावर तक कराची, सबसे पहले कौन सी है? पेशावर तक कराची। और ये सबसे पहले, और इसमें 3 रास्ते हैं। कौन से हैं? पेशावर तक कराची, ठीक है, जिसमें रावलपिंडी, सरगोदा और जंग है। फिर उसके बाद कहते हैं पेशावर तक कराची जिसमें सरगोदा, कोयटा, फैसलाबाद है। फिर पेशावर तक कराची है जिसमें कहते हैं कि गुजरांवाला, लाहौर और साहिवाल है। उसके बाद आती है जो दूसरी अहम रेलवे लाइन है, वो है कराची से कोयटा। कौन सी है? कराची से कोयटा, कराची टू कोयटा। जो थर्ड जो आपकी अहम रेलवे लाइन है वो कौन सी? और ये स्टूडेंट आपको पता है तजारत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद कहते हैं रोहड़ी से चमन। कौन सी है? रोहड़ी से चमन। तो क्या कहते हैं? पहली जो आपकी अहम रेलवे लाइन है वो कौन सी है? पेशावर तक कराची, कराची से कोयटा, फिर रोहड़ी से चमन है, फिर कराची तक कोयटा लाहौर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी ये रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ तजारत भी करती हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान भी पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र भी करते हैं। तो ये आपकी पाकिस्तान की अहम रेलवे लाइन्स हैं। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की अहमियत को बताएं, तो हम उसका भी पॉइंट हेडिंग जो है वो नीचे दे लेते हैं। पाकिस्तान की रेलवे लाइन अहमियत। आप इससे क्या इसकी इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं? आपके जहन में तो देखिए, आप जब इसको पढ़ते हैं ना तो आपके जहन में खुद ब खुद आ जाता है। देखिए, अगर रेलवे लाइन की है तो सबसे पहले आपका क्या होगा? तजारत का फ़रोग़। क्या होगा? मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचा सकते हैं आसानी से, और जिसकी वजह से बड़े हुकूमत सरपरस्त की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चीज़ें पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इससे आपकी तजारत को फ़रोग़ हासिल होता है। उसके बाद क्या आता है? देखिए, आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना वो भी इजीली हो जाती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज़, प्रोग्रेस, ठीक हो गया। दूसरा आप आ जाते हैं तेज़ रफ्तार है। क्या है आपका? तेज़ रफ्तार है। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह आसानी कर सकते हैं। तेज़ रफ्तार है, और ये भी कह सकते हैं कि महफूज भी है। महफूज, अच्छा आप इस कैसे करें? तेज़ रफ्तार और महफूज, ठीक हो गया। क्योंकि आप देखें ना, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र कर सकते हैं। अगर ये तेज़ रफ्तार है तो ये ये फ़ीचर ये भी रखता है कि आपकी जो तेज़ रफ्तारी की वजह से इसका ये भी एक फ़ीचर है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। तो आपको ये सिक्योर भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है। देखिए, आपकी तजारत को फ़रोग़ मिल रहा है, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो वो बढ़ रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है। उसके साथ साथ आपकी जो तेज़ रफ्तार है, आपकी सिक्योरिटी भी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट, रोज़गार के मौका। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इजीली आप इस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो इट्स मीन आपके पास रोज़गार के मौका भी हासिल होते हैं। उसके बाद आ जाता है मुल्की खुशहाली और तरक्की। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र करते हैं, सनतों का क़याम होता है, रोज़गार की फ़राहमी होती है, सनतें तजारत को फ़रोग़ मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मुल्की खुशहाली और तरक्की भी। देखिए, जब आपका होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका
इससे प्रोग्रेस करता है, ठीक है। आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। अच्छा, इसका ना एरो आप ऊपर लगाएं, ये ना समझिए मैम ने कर दिया नीचे तो ये डाउन हो गया। उसके बाद हो गया आपकी डिमांड इंक्रीज, आपकी बढ़ गई इंपोर्ट, आपकी होगी इकोनॉमी डेवलप, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप, और ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्री है वो डेवलप, ठीक हो गया। और इससे आपकी माशी तरक्की कहलाती है, जिससे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है। उसके बाद कहते हैं कि मुल्क की खुशहाली में इजाफे के बाद आपकी सनतों में इजाफा, किस में इजाफा, ये सनतों की आप ये भी कह सकते हैं, हाँ सनतों में इजाफा कह सकते हैं, ये तरक्की में इजाफा कैसे, कहते हैं कि सनतों में इजाफा कैसे होता है कि आपकी जो इलाके रेलवे की रसाई वो हाँ माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सामान ले जाती है, तो उसकी जो सनतें हैं उसमें उसके इजाफे का एक नया सबब बनता है, उसके लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं, लोग एक जगह से जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपकी सनतों में इस तरह से इजाफा होता है कि आपका बिजनेस एक्सपैंड कर जाता है, आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर जाती हैं। उसके बाद हम पॉइंट आ जाते हैं मंडियों तक रसाई, मंडियों तक रसाई। तो देखिए ना स्टूडेंट्स, इससे ये बात निकलती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सामान पहुंचा सकते हैं, लगेज पहुंचा सकते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी होती है। तो आप जब एक जगह दूसरी से सामान पहुंचा लेते हैं तो आपकी नकलो हमल के ज़रिए से ही मुमकिन है, तो आपके पास मंडियों तक रसाई आसानी से हो जाती है। आप वहाँ से जाके हम मटीरियल जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप ये चीज़ें ले सकते हैं और उसके बाद आप परचेज़ कर सकते। कीमतों में इस्तेकाम, ये पॉइंट मैंने आपको देखें, जब आप बल्क में चीज़ें बनाते हैं ना, कीमतों में इस्तेकाम, अशिया को आप दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, वहाँ पर दूर दराज के इलाकों में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अशिया की दस्तयाबी में कमी नहीं आती, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल एक जैसी रहती है, आपके लोगों को जो है वो रोज़गार मिलता है, लोग इसे करते हैं। उसके बाद आपकी तजारत को फ़रोग हो जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सस्ता, ये एक सस्ता ज़राए नकलो हमल है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सस्ता ज़राए नकलो हमल, ये एक सस्ता ज़राए नकलो हमल है, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे आप कोई जिस तरह कहते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो ये बहुत महंगा है या कुछ इस तरह का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सस्ता ज़राए नकलो हमल है, ये भी एक इसका फ़ीचर है, ये इसके आप इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं कि हमें रोज़गार के मौका मिल गए, सनती खुशहाली, तरक्की और खुद कफालत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक पर्सन अपनी जो है वो खुद कफालत कर सकता है, ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फिर आप इसमें ऐड कर लें कि माशी तरक्की हो जाती है, सनतों को फ़रोग, सस्ते मजदूर की दस्तयाबी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसके अबाउट था कि हमारी जो रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे, तो वो क्या है। तो वो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है इसका। तो इंट्रोडक्शन में जब आप बताएंगे तो स्टूडेंट आप इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो पाकिस्तान रेलवे है, आपने बताना है कि ये सस्ता ज़रिया है और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप वक्त बढ़ता गया, गुजरता गया, जैसे 1947 की बात की जाए तो हमारे हिस्से में जो रेलवेज़ आई वो इतनी प्रोग्रेस नहीं थी, वो बकारा थी, उन बसीदा थी और नकारा थी, उसमें कोई इतनी प्रोग्रेस नहीं थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम गवर्नमेंट ने भी करना शुरू किया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इसमें काम करना शुरू किया तो लेकिन इसको इतना सक्सेस और डेवलप तो नहीं हासिल, लेकिन फिर भी अपनी प्रोग्रेस करता जा रहा है। इसके ज़रिए से लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते। सबसे बड़ी बात कि निगरानी आफात में काम आता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सामान पहुंचाते हैं। तो ये तेज़ रफ्तार है और आसानी से है। फिर उसमें कहते हैं कि आपने बताना है कि हिस्ट्री में 1947 में जो इसके हिस्से में रेलवे के असासे थे वो रेलवे इंजन था, वो भाप थी। फिर उसके बाद उन्हें बताया कि मुसाफिर डिब्बे थे, सामान ले जाने वाले डिब्बे थे वो थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके जो अब के सासे की बात की जाए, अगर हम मौजूदा पाकिस्तान के रेलवे के सासे की बात करते हैं तो अब तो उसके भी बढ़ चुके हैं।
रेलवे इंजन हो गया, रेलवे बाप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बाप से चलने वाले इंजन है, बाप से चलने वाले इंजन डीजल इंजन, फिर उसके बाद स्टेशन है। फिर उसने कहा कि हमें इसकी अहमियत और फ़ायदा बताएं, हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसके साथ ये कैसे कैसे चल रहा है। तो इसकी अहमियत और फ़ायदा ये थी कि सस्ता ज़राए है, माशी तरक्की है, फिर उसके बाद यहाँ पर तजारत का फ़रोग है, ये सस्ता ज़राए नकलो हमल है, मंडियों तक रसाई है, सनतों में क्याम है, मुल्कों में इजाफा है। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, फिर आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, फिर प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस होने के साथ साथ आपकी इकॉनमी जो है वो प्रोग्रेस करती है, फिर आपका एग्रीकल्चर जो है वो भी सेक्टर से भी बढ़ता है, ज़राअत के शोबे बढ़ते हैं, फिर कंट्री जो है ना वो आपकी डेवलप होती है, माशी तरक्की होती है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी आपकी इकॉनमी को ये डेवलप करने में मदद देता है, फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी से प्रोग्रेस करती है। इसी तरह की चीज़ें आप देखिए, इससे पूरा अगर आप कंक्लूड करें इसका तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पाकिस्तान रेलवे में क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर था पाकिस्तान रेलवे का, तो आपको आई होप कि आज इस सेकंड लेक्चर की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।